हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एजुकेशन चैनल। एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं कार्तिक आपको एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक्स होगा यानी बहुत ही शानदार होने वाला है, जो आप लोग के साथ रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी तत्व के वर्गीकरण, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तीन साइंटिस्ट को कहानी यानी तीन वैज्ञानिकों की कहानी और दो वैज्ञानिक बाकी है, जो आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार उसने क्लासिफिकेशन किया यानी वर्गीकरण किया एलिमेंट्स को, किस किस जगह अपना सजाया, कैसे कैसे अपना मतलब एलिमेंट्स को रखे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा कौन कौन साइंटिस्ट आया था, उससे सबसे पहले आया था बर्जिलियस। बर्जिलियस ने क्या बताया कि मेटल और नॉन मेटल ही होगा, जो भी एलिमेंट्स होगा उससे बाहर कुछ नहीं होगा। उसने सिर्फ क्या बताया, मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के रूप में सिर्फ बताया। उसने मेटलॉइड के बारे में नहीं बताया। तब उसका वर्गीकरण फेल हुआ यानी गलत साबित हुआ। क्या साबित हुआ कि उसने मेटलॉइड के बारे में नहीं बताया यानी उपधातु के बारे में नहीं बताया कि उपधातु को कहाँ रखे, मेटल में रखे यानी धातु में रखे कि अधातु में रखे यानी मेटलॉइड में रखे, उसने नहीं बता पाया। तो उसका क्या वर्गीकरण फेल हो गया। उसके बाद हमारे सामने कौन आया, आपका 1817 को आया डबराइनर के त्रिक नियम, जिसने तीन तीन एलिमेंट को ग्रुप बनाया। कब आया, 1817 को आया। ठीक है, तो उस समय उसके पास कम ही एलिमेंट था, मतलब कोई कम ही एलिमेंट था यानी कम ही तत्व था जो क्लासिफिकेशन ऐसा कर नहीं पाया, जिसने से तीन ट्राइड बनाया। यानी उसने क्या बोला, तीन ट्राइड मतलब तीन तीन एलिमेंट को अपना सजाया, जो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, मतलब उस प्रकार से सजाया कि पहला जो एलिमेंट होगा उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, एंड तीसरा जो एलिमेंट होगा उसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा, उसका जो औसत निकालेंगे परमाणु द्रव्यमान का, वो बोले बीच में जो एलिमेंट होगा उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या होगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो उसने तीन ट्राइड बना पाया। तो तीन ट्राइड बनाया मतलब इतना सारा एलिमेंट को तीन ट्राइड बनाया, मैंने 9 एलिमेंट को सजाया। उसने जो अपना ट्राइड बनाया तीन ही एलिमेंट बनाया, मैंने तीन ट्राइड बनाया। तो तीन ट्राइड से तो नहीं चलेगा काम, इसलिए उसका भी अपना क्या क्लासिफिकेशन फेल हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात। किसका, आपका डबराइनर के त्रिक नियम फेल हो चुका। क्यों, कहा कि तीन ट्राइड बना पाया। उसके बाद कौन आया, 1865 को आया न्यूलैंड के अष्टक नियम। उसने इस प्रकार का बनाया कि जो आपका प्रॉपर्टी होगा, क्या बोला कि जो भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर उसने सजाया। क्या बोला कि कोई भी आपका एलिमेंट्स होगा उसको क्या बोला, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, मैंने आरोही क्रम में सजाया, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। और पहला एलिमेंट लिया, फिर दूसरा एलिमेंट लिया, फिर तीसरा एलिमेंट लिया, चौथा एलिमेंट लिया, 7, मतलब इस प्रकार का 7 एलिमेंट्स तक लेके चला। फिर उसने बोला जो 8वां एलिमेंट होगा, मतलब 8 नंबर में जो एलिमेंट आएगा वो बोले कि पहला प्रॉपर्टी होगा, यानी पहला वाला एलिमेंट होगा उसी का, जो पहला एलिमेंट है वो 8वां नंबर में जो एलिमेंट आ रहा है उसी का मतलब सेम कैटेगरी का होना, सेम प्रॉपर्टी होगा यानी सेम गुणधर्मों का होगा। ठीक है, तो उस समय उसका एलिमेंट कितना था, 56 एलिमेंट था, टोटल 56। तो उस प्रकार वो सजा के क्या किया ना, 56 नंबर में कौन से एलिमेंट को सजाया, थोरियम को सजाया। आपसे सवाल पूछा जाएगा जो आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम, मतलब आखिरी एलिमेंट कौन सा था, आखिरी एलिमेंट था थोरियम। तो वो किस क्रम में सजाया था, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। समझ में आ रही है मेरी बात, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया था आपका ऑस्टोक नियम। उसने क्या बोला कि उसका भी फेल हो गया। क्यों, उसका बहुत सारे एलिमेंट क्या है, मैंने हल्का एलिमेंट तक तो ही काम किया, मतलब उसके बाद जो 56 एलिमेंट था, 56 एलिमेंट, तो उसमें थोरियम तक लास्ट किया। तो उसने क्या बोला कि भविष्य में 56 ही एलिमेंट होगा, उससे बाहर नहीं होगा। ठीक है, और क्या बताए उसका कैल्शियम तक, मतलब कैल्शियम तक ही लागू हुआ, कैल्शियम तक ही लागू हुआ उसका, मतलब टेबल जो बनाया था उससे बाहर नहीं गया। ठीक है, उससे बाहर और कैल्शियम तक ही लागू हुआ। उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आया काम नहीं किया, तो उसका क्या हुआ, वो भी अपना वर्गीकरण फेल हो गया। किसके चलते न, आपका कैल्शियम तो की लागू हुआ और उसने भविष्य में बोल दिया कि 56 एलिमेंट होगा, उससे बाहर नहीं होगा। आज हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है, यानी 118 एलिमेंट है, और उसने क्या बोला ये 56 एलिमेंट होगा। समझ रहे, तो उसका भी वर्गीकरण फेल हो गया। फिर हमारे पास कौन आएगा, आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में, मेंडलीव। मतलब कब आया मेंडलीव, 1869 को आया। जो आप देख रहे हैं ये जो टेबल है, ये जो टेबल बनाया कौन बनाया, मेंडलीव ने बनाया। क्या बनाया, अपना पीरियोडिक टेबल दिया।
इस पीरियोडिक टेबल अपना नाम दिया, ये वाला ग्रुप बनाया, इस प्रकार का उसने क्या बोला, बोले कि ये जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर अपना एलिमेंट को सजाए। जितना सारा आपका एलिमेंट देख रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसने क्या भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर सजाया। इसने क्या बोला कि आरोही क्रम में सजाया और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। यानी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मतलब समझ रहे, परमाणु द्रव्यमान मतलब उसका मास नंबर के आधार पर हर एक एलिमेंट को सजाया उसने। जब उसके पास जब वो थ्योरी दिया है आपका 1869 में, तो उसके पास कितना एलिमेंट था, टोटल था 86 एलिमेंट। टोटल कितना एलिमेंट था, टोटल 63, यानी 63 एलिमेंट था, 63 एलिमेंट था। तो उसने क्या किया कि हर एलिमेंट को अपना एक एक क्या बनाया, एक एक कार्ड बनाया हर एलिमेंट के लिए। मतलब जैसे कि आपका फ्लोरीन के लिए एक कार्ड बनाया, ऑक्सीजन के लिए एक, नाइट्रोजन के लिए एक, हाइड्रोजन के लिए एक कार्ड बनाया। कार्ड मतलब ना ताश के जैसे कार्ड होता है ना, उस प्रकार का कार्ड बनाया, इस प्रकार का ग्रुप बनाया उसने, अलग अलग कार्ड बनाया। जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसा ऐसा कार्ड बनाया प्रत्येक एलिमेंट का, माने प्रत्येक तत्व का, प्रत्येक जो एलिमेंट्स है उसका एक एक कार्ड बनाया। और हर एक कार्ड में प्रॉपर्टी लिखा, मैंने उसका गुणधर्म लिखा, उसका परमाणु द्रव्यमान लिखा, यानी परमाणु मास एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होगा, फिर उसका कितना होगा, इस प्रकार उसने सजाया। कितना 63 एलिमेंट्स को, 63 एलिमेंट को काट लिया। और हर एक एलिमेंट्स में, हर एक कार्ड में अपना प्रॉपर्टी लिखा, इसका गुणधर्म लिखा, ये कौन सा प्रॉपर्टी का होगा, ये कौन सा होगा, मतलब अलग अलग होगा। इस प्रकार का इसने सजाया 63। उसके बाद उसने देखा, क्या देखा कि 63 एलिमेंट को जब उसने सजाया, तो उसके बाद देख रहे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आया कि उसमें रिपीट हो रहा है, मतलब सेम टू सेम गुणधर्म मिल रहा है। समझ रहे मेरी बात को। पहले एक बनाया एक ग्रुप, फिर इसमें एक दूसरा एलिमेंट लिया, फिर एक तीसरा एलिमेंट लिया, फिर एक चौथा एलिमेंट लिया, मतलब इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग था, फिर इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग था, फिर इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग था, इसका भी प्रॉपर्टी कुछ अलग था। फिर 7 नंबर में एक देखा, फिर एक दूसरा एलिमेंट है उसका भी प्रॉपर्टी अलग था। फिर 8 नंबर में देखा, तो देख रहे 8 नंबर में जो है आपका एलिमेंट आया, ये जो पहला वाला प्रॉपर्टी है, इसका जो गुणधर्म सेम टू सेम मिल खा रहा है, इसमें मिल रहा, मतलब इसका जो प्रॉपर्टी हो, इसका जो गुणधर्म होगा सेम टू सेम उसके नीचे जो एलिमेंट्स आया। समझ रहे मेरी बात, तो उसमें प्रॉपर्टी सेम टू सेम मिल रहा है। ठीक है, फिर अब दूसरा एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट को देख रहा, फिर इसमें आपका इसका जो सेकंड वाला जो एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी सेम टू सेम इसमें आ रहा है की, मतलब इस प्रकार वो सजाया। समझ में आ रही मेरी बात, मैंने पहला एलिमेंट्स को सजाया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, फिर पांचवा लिया, फिर 6 में लिया, फिर 7 लिया। ठीक है, फिर 8 नंबर में जो आया एलिमेंट्स उसने इस प्रकार देखा कि इसका प्रॉपर्टी इसका सेम टू सेम है। फिर सेकंड नंबर पे आया तो इसका प्रॉपर्टी हुआ, फिर थर्ड नंबर पर इसका प्रॉपर्टी हुआ, लेकिन चौथा नंबर जैसे आया ना, तो ऐसे इसका प्रॉपर्टी नहीं मिला, मैंने अलग गुणधर्म मिला, मतलब अलग गुणधर्म का मिला। तो बोले कहाँ रखेंगे, तो वो वाला जगह ये छोड़ दिया, ये खाली रख दिया। फिर उसका जो प्रॉपर्टी होगा दूसरा एलिमेंट इसका प्रॉपर्टी के साथ मिल रहा तो यहाँ रखा, मतलब ये जगह खाली रख दिया। समझ में आ रही मेरी बात, ये कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है कि जो भी एलिमेंट्स होगा उसका प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा, उसका गुणधर्म नहीं मिल रहा, उसका द्रव्यमान संख्या नहीं मिल रहा था, मतलब उस प्रकार का एलिमेंट था कि उसके साथ मेल खा नहीं रहा है। जितना सारा एलिमेंट था, मतलब उसके नीचे नीचे वो बैठा नहीं जा रहा था, एक एक एलिमेंट को उसके नीचे बैठा नहीं जा रहा था। तो उसने देखा कि नहीं मिल खा रहा, तो उसको जगह छोड़ दिया, वो खाली स्थान रख दिया। समझ में आ रही मेरी बात, खाली स्थान रख दिया। फिर एक दूसरा एलिमेंट लिया, फिर उसके नीचे रखा इसका सेम टू सेम एलिमेंट, उसका जो प्रॉपर्टी सेम हो रहा है। फिर देख रहा है यहाँ भी आपका सेम टू सेम का है। इस प्रकार एलिमेंट का सजा, जहाँ पे उसका प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा था, जिसका मतलब उसका गुणधर्म नहीं मिल रहा, उसका मास नंबर नहीं मिल रहा, द्रव्यमान संख्या नहीं मिल रहा था, तो उस जगह को उसने खाली जगह छोड़ दिया, खाली जगह छोड़ दिया। समझ में आ रही। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को रखा, देख रहा है ये जो पीरियोडिक टेबल है आपका मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की क्या पहले हाइड्रोजन को रखा, ठीक है, उसके बाद लिथियम को रखा, सोडियम, पोटेशियम, देख रहे, रुबिडियम, सोना, इस प्रकार का रखा।
फिर इसमें सेकंड ग्रुप में बेरिलियम रखा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार सजाया। लेकिन पोटेशियम, कैल्शियम, उसके बाद जो ये वाला खाली जगह छोड़ दिया, ये जो खाली है आपका, ये खाली जगह, ये किस लिए छोड़ा खाली जगह? काहे कि इसका जो एलिमेंट था, इसका जो प्रॉपर्टी था अलग था, मतलब ये इसके साथ एल्यूमिनियम के साथ नहीं मेल खा रहा था, इसलिए ये जगह ये छोड़ दिया। फिर इसमें भरा, इसमें भरा, इसमें भरा, फिर कोबाल्ट निकेल, देखो कोबाल्ट निकेल तक भरा, फिर अपना ग्रुप में आया, फिर ये जगह भी छोड़ दिया, काहे कि इसका प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा था, इसका गुणधर्म नहीं मिल रहा था, इसलिए अपना अपना एक जगह, खाली जगह छोड़ दिया। इस प्रकार उसने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। कौन दिया पीरियोडिक टेबल? मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। उसने क्या बोला कि ये जो आपका लिथियम है, हाइड्रोजन है, सोडियम, ये एक एक प्रॉपर्टी का होगा। तो उसने क्या बोला, ये जो आपका देख रहे हैं इस प्रकार जो आपका बनाया है ये जो ग्रुप, इसका क्या नाम रखा? वो नाम रखा आपका समूह। ये जो बोल रहा वर्टिकल पड़ा हुआ, वर्टिकल, ये जो आपका वर्टिकल है, इसको क्या नाम रखा? उसने ग्रुप रखा नाम, ठीक है, वर्टिकल को ग्रुप रखा। और जो आपका लेटी हुई लाइन, इस प्रकार लेटी नहीं है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल है, इसका नाम रखा उसने पीरियड। यानी ये इसको बोलते हैं आवर्त, और इसको ग्रुप को बोलते हैं समूह। समझ में आ रही है मेरी बात? मेंडल ने क्या बोला, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको उसने पीरियड्स नाम दिया, यानी आवर्त नाम दिया, और जो आपका खड़ा हुआ लाइन है, खड़ा है, उसको नाम दिया ग्रुप यानी समूह। कौन बोला? ये नाम दिया आपका मेंडलीव। फिर क्या बोला पता है? बोले तत्व के गुणधर्म जो है, तत्व के जो गुणधर्म होगा, इसका परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होगा। पीरियोडिक टेबल ऐसे ही नाम नहीं पड़ा। क्यों नाम पड़ा? क्या बोला कि तत्व के जो गुणधर्म होगा उसका परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होगा, माने रिपीटेड हो रहा है ना, एक समय के बाद तो रिपीट हो रहा है ना। ये जो एलिमेंट सोडियम, आपका सोडियम दिया, फिर पोटेशियम है, फिर बोरान के बाद कार्बन, आपका एल्यूमिनियम है, फिर कार्बन के नीचे आपका सिलिकॉन है। क्यों है? इसका कारण क्या है? कारण इसलिए कि ये रिपीट हो रहा है, माने हर एक पीरियड में पीरियोडिक, तब इसका नाम पड़ा पीरियड, तब इसको बोलते हैं मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्यों नाम पड़ा? कि एक एक जो एलिमेंट है रिपीटेड हो रहा है, एक समय के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब उसका गुणधर्म रिपीट हो रहा है, तो उसका क्या नाम दिया? उसने पीरियोडिक नाम दिया। और उसके क्या बोला, जो आपका समूह होगा यानी ग्रुप उसको कहलाएगा, और आपका जो पीरियड है ये आवर्त कहलाएगा। कौन बोला? ये आपका मेंडलीव ने बताया। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस प्रकार अपना वो टेबल दिया। टेबल में उसने क्या बताया कि तो इसके बाद जो हमारा साइंटिस्ट आएगा, इसका भी तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा, कुछ तो लिमिटेशन होगा, कुछ तो गलतियां होगा, यानी कुछ तो आपका क्या है, गलत प्रूफ करना किया है, तो ही तो इसका आपका टेबल आपका सक्सेस नहीं हुआ। पता है इसका बहुत सारा रीजन है, जिसमें से अपना क्या बोलते हैं बता नहीं पाया। ये बहुत सारा साइंटिस्ट ने इससे जवाब किया। आप बोल रहे हाइड्रोजन को पहला ग्रुप में रखे हैं, हाइड्रोजन के बारे में बताए, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, यानी अधातु है। बोल रहे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ क्यों रखे, मेटल के साथ? तो उसने हाइड्रोजन का स्थान नहीं बता पाया। समझ में आ रही है मेरी बात? क्या बोली हो? बोल रहा हाइड्रोजन के, आप हाइड्रोजन का स्थान नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का अपना नहीं बता पाया, ये हाइड्रोजन को कौन से स्थान में रखे, क्योंकि ये जो पहला ग्रुप में रख दिया ये गलत प्रूफ कर दिया। क्यों गलत प्रूफ है? ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम क्या है? ये मेटल है। ये मेटल है तो बोला आप नॉन मेटल को मेटल के साथ क्यों रख रहे हैं? तो अपना नहीं बता पाया, ठीक है। दूसरा क्या बोला, ये आइसोटोप के बारे में नहीं बता पाया। आइसोटोप जानते? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन H1, H123, H12, इस प्रकार का आपका आइसोटोप मिलता है हाइड्रोजन का। मतलब हाइड्रोजन के कितना मतलब मिलता है, हाइड्रोजन मतलब कितने प्रकार का पाया जाता है हमारा
प्राकृतिक में 3 तरह के पाए जाते। तो उसने हर एलिमेंट का क्या बोला, उसका आइसोटोप होता हर एक एलिमेंट का, तो आइसोटोप के बारे नहीं बता पाया। कौन नहीं बता पाया, मेंडलीव। तीसरा ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या था पता है, उसने तो अपना परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया, लेकिन कभी कभी ऐसा आया, इस समय ऐसा टाइम आया कि उसका जो परमाणु द्रव्यमान था, पहले आपका उसने क्या बोला, जो आरोही क्रम में सजाया, पहले आपका जो आपका द्रव्यमान आएगा, सबसे कम द्रव्यमान आएगा, जैसे 16 किसी का द्रव्यमान है, फिर 18 द्रव्यमान है, ठीक है, किसी का 19 है, मतलब आरोही क्रम में सजाया, इस प्रकार सजाया। लेकिन इसका कभी कभी इसका बहुत प्रॉब्लम दिखाई दे, बहुत सारा मेटल में पहले 19 एलिमेंट्स, मतलब 19 जो इसका परमाणु द्रव्यमान है पहले रखा गया, फिर 16 को रखा गया। समझ में आ रहे, मैंने पहले आपका जो आपका द्रव्यमान की संख्या, अधिक द्रव्यमान संख्या, जो अधिक द्रव्यमान की संख्या था वो पहले रखा गया, और बाद में आपका कम द्रव्यमान वाले संख्या को रखा गया। आइए देखते हैं उसका कहाँ कहाँ गलती किया। देख कोबाल्ट देख लीजिए और निकेल, कोबाल्ट और निकेल, कोबाल्ट का कितना दिया हुआ है, कोबाल्ट है आपका 58.9 और निकेल का 58.7, 58.9 और 58.7। पहले क्या होना चाहिए, पहले निकेल होना चाहिए, लेकिन पहले वो कोबाल्ट को रख दिया, तो यहाँ गलत प्रूव हो गया। समझ में आ रही है मेरे, जब वो आरोही क्रम में सजाया द्रव्यमान को, अपना अपना आरोही क्रम में सजाया, तो आपको निकेल को पहले होना चाहिए और आपका कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, लेकिन उसका प्रॉपर्टी मेल नहीं खाया। ये जो प्रॉपर्टी, इसका गुणधर्म इसने ग्रुप में क्यों रखा, इसलिए रखा कि इसका जो आपका गुणधर्म होगा, इसका गुणधर्म सेम हो रहा था, लेकिन इसके चलते इसको अलग अलग रखना पड़ा है। रखना क्यों पड़ा, क्योंकि उसका द्रव्यमान अलग है, इसलिए उसका इसमें एक फेल हुआ। समझ में आ रही है, आप देख लीजिए आयोडीन के 127 है परमाणु द्रव्यमान, और इसका 128 है टेलीरियम का, ये टेलीरियम 128 है और आयोडीन 127 है, 117 है और 128 है। तो पहले तो आयोडीन होना चाहिए, उसके बाद आपका टेलीरियम होना चाहिए, लेकिन पहले आपका टेलीरियम आया, उसके बाद आया क्या, आयोडीन, तो यहाँ भी आपका गलत हो गया। तो ये परमाणु मतलब जो अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला संख्या पहले रखा और आपका बाद में क्या रखा, जो कम द्रव्यमान वाले, तो इसमें आपका कमी था। कमी क्या था, हाइड्रोजन का स्थान नहीं बता पाया, आइसोटोप का नहीं बता पाया, आइसोटोप ने समस्थानिक के बारे में नहीं पता है। दूसरी बात है, अधिक द्रव्यमान वाले परमाणु संख्या पहले रखा, बाद में आपका कम द्रव्यमान वाले संख्या को रखा। समझ में आ रही है मेरी बात। फिर इनर्ट गैस के बारे में नहीं बताया, अक्रिय गैस के बारे, इनर्ट गैस, रेडॉन, जेनॉन, नियान, इस प्रकार का गैस जो था उसके बारे में नहीं बता पाया, क्योंकि उस समय उसको पता ही नहीं चला जे हमारा प्राकृतिक में कुछ वायुमंडल में पाया जाता है बोल के, आपका इनर्ट गैस के बारे, उसमें वो आपका फेल हो गया। समझ में आ रही बात। लेकिन इसका एक भविष्यवाणी किया था, क्या भविष्यवाणी किया था, ये जो बोला ये जो खाली जगह रहेगा, ये खाली जगह भविष्यवाणी किया था। क्या भविष्यवाणी किया था कि ये जो आपका खाली रहेगा, ये जो भविष्य में जो एलिमेंट्स आएगा, भविष्य में जो एलिमेंट्स आएगा वो बोल रहा है इसमें फिट होगा। एक साइंटिस्ट क्या भविष्यवाणी समझ रहे हैं, आज भविष्यवाणी कर रहा है, और वो सोच लीजिए कि 25 साल 20 साल बाद आपका वो जो एलिमेंट्स आ रहा है, यानी जो तत्व आ रहा इसमें फिट हो रहा है। तो उसका रियल में जब आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, उसमें आपका जो एलिमेंट्स आया बाद में इसमें फिट हो रहा था। समझ रहे, तो एल्यूमिनियम के नीचे उसने क्या नाम दिया, एक्का एल्यूमिनियम, यानी संस्कृत उपसर्ग से लिया गया था, ठीक है। इसने क्या नाम रखा, एक्का एलिमेंट। ऐसे बहुत सारा एलिमेंट्स आया जिसमें से खाली जगह को अपना मतलब फिट हो रहा था। समझ रहे आ रही मेरी बात। तो मेंडलीव उस प्रकार का बताया था, उस समय भविष्यवाणी किया था, जो भी एलिमेंट्स आएगा एक खाली जगह में, इसका एक सबसे बड़ी बात था भरेगा, मतलब एक खाली जगह फिट होगा, ठीक है। जितना सारा खाली जगह था वो फिट हो रहा था बाद में जो एलिमेंट्स आया, ठीक है। दूसरी बात क्या बताया कि जो भी एलिमेंट्स होगा उसमें फिट होगा। आप बहुत सारा देख चुके हैं इतना सारा एलिमेंट्स को, लेकिन उसने 3 एलिमेंट्स को बताया। कौन कौन सा बताया, एक स्केडियम, बाद में जो आया गैलियम,
एंड जर्मेनियम। ये जो आपका 3 एलिमेंट्स है, एस्केडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। क्या बोला? जर्मेनियम, एस्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम 3 एलिमेंट्स बाद में जो आया, इसने क्या, इसमें इस जगह पे फिट हो रहा था। ठीक है, तो कौन कौन सा एलिमेंट्स था? एस्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये कौन दिया था आपका? मेंडलीव। मेंडलीव अपना खाली जगह को बोला, बाद में जो भी एलिमेंट्स आएगा वो आपका स्थान भरेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये जो आपका पीरियोडिक टेबल आप देख लिए, किसका था? मेंडलीव का था, जिसमें से 63 एलिमेंट्स था। समझ में आ रही? इसके बाद जो हमारा आएगा आपका पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कुछ इसी का लॉन्ग फॉर्म रहेगा, इसी का लॉन्ग, मतलब ये जो आपका ग्रुप दिया, आपका जो आपका ग्रुप बनाया, जो आवर्त बनाया, पीरियड बनाया, समझ में आ रही है मेरी बात? तो उसने कौन दिया? आपका 1913 को आया हेनरी मोसले, उसने एक अपना टेबल दिया, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बनाया। उसने क्या किया ना, हर एक एलिमेंट्स को अलग अलग स्थान पर रखा, अलग अलग जगह पर रखा। और उसने क्या, ये जो आपका था, जो भी एलिमेंट्स हमारा देख पा रहे हैं आज, जितना सारा, इससे पहले जो भी साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड आया, आपका डोवेरनाइनर आया एंड मेंडलीव आया, इसने सब क्या किया? सब अपने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया। लेकिन एक साइंटिस्ट आया हेनरी मोसले, उसने, हेनरी मोसले जो साइंटिस्ट आया, वो अपना क्या, परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया मतलब कैसे उसको पता चला? परमाणु क्रमांक के आधार पर उसने जितना सारा एलिमेंट था, हर एक एलिमेंट्स को एक एलिमेंट्स लिया। ठीक है, एक एलिमेंट्स लिया और कैथोड रे माने कैथोड किरण से बम्बारी किया या बम्बार्डमेंट किया। समझ में आ रही? मान लीजिए कि ये कोई एक एलिमेंट्स है, ठीक है, ये एक एलिमेंट से इसमें कैथोड किरण से बमबारी कराया। तो उसने देखा एक किरण निकल रहा है, उसका क्या नाम दिया उसने? एक्सरे। एक्सरे किरण का नाम दिया। मतलब जितना सारा आपका एलिमेंट्स था, उस एलिमेंट को मतलब बमबारी कराया, बम्बार्डमेंट किया। ठीक है, बम्बार्डमेंट करने के बाद जो आपका किरण जो निकला, उस प्रकार का कौन सा आपका एक्सरे किरण, इसका नाम दिया एक्सरे। मतलब एक्सरे उसने किया, उस किरण का नाम क्या दिया? एक्सरे किरण। तो उसने देखा कि अगर हम उसको परमाणु क्रमांक के आधार पर अगर सजाएं, तो मुझे जो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो साइंटिस्ट सजाया था, उससे अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है वो। तो उसने क्या, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, आइए जानते हैं। एक एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स यानी तत्व। और इस साइड जो आपका रहेगा जेड, और ये हुआ आपका ए। ये जेड क्या है? ये परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है? यानी प्रोटॉन की संख्या, इसको बोलते हैं प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, ए क्या होता है? यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी ये द्रव्यमान संख्या। इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। ये आपका एलिमेंट्स है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या। जितना सारा साइंटिस्ट आया इससे पहले जितना सारा साइंटिस्ट आया, ठीक है, जितना सारा साइंटिस्ट आया, वो इस बेस पे जा रहा, इस बेस पे तीनों साइंटिस्ट इस बेस पे किया द्रव्यमान संख्या। लेकिन एक ऐसा साइंटिस्ट है हेनरी मोसले, जो क्या बोला? परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी जेड पे चला गया। जेड क्या सिंबल करता है? जेड परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक। जेड को रिप्रेजेंटेशन किसमें किया जाता है? आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर। परमाणु क्रमांक क्या होता है? मतलब
अगर हम उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर ले, जैसे हाइड्रोजन को 1, हीलियम को 2, लिथियम को 3, इस प्रकार कार्बन को 6, ऑक्सीजन को 8, नाइट्रोजन को 7, इस प्रकार लिया, तो उसने देखा कि बाद में जो आपका ये मेंडलीव का था, उसमें समस्थानिक के बारे में बताया, इनर्ट गैस के बारे में बताया, समझ में आ रहे। फिर आपका इसके बारे में बताया कि कोबाल्ट और निकेल को पहले द्रव्यमान संख्या जो अधिक था वो पहले रख दिया, और उसके बाद में आया कम द्रव्यमान वाला, उसको बाद में रखा। वो भी क्या है, उसको भी आपका इसमें आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सॉल्व हुआ। मतलब उसके बाद जो भी एलिमेंट्स आया उसने देखा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 118 ये जो 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसका, हेनरी मोसले का। उसने हेनरी मोसले में क्यों रखा एलिमेंट्स को, एक ग्रुप में क्यों बनाया, ठीक है। आपका जेडॉन रेडॉन इनर्ट गैस को एक साइड में क्यों रखा, ठीक है। दूसरी बात कि उसका प्रॉपर्टी कैसे हुआ, मतलब हर एक एलिमेंट्स को इसके नीचे, एक के नीचे, एक के नीचे, मतलब इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इस प्रकार रखा। किसमें क्या गुणधर्म पाया गया, उसने कितना ग्रुप बनाया, उसने कितना आवर्त बनाया, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो हम लोग बनाए, वीडियो जो आएगा आपका, उसके बाद वाला में हम लोग सीखेंगे आपका किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, किसका, हेनरी मोसले का। हेनरी मोसले 118 एलिमेंट्स को किस प्रकार सजाया, ठीक है। उसने अलग अलग टाइप में सजाया, पहले मेटल को सजाया, ठीक है। उसके बाद साइड में क्या रखा, राइट साइड में नॉन मेटल को सजाया, बीच में रखा क्या, मेटलोइड को, माने उपधातु को। और उससे आपका क्वेश्चन बनने वाला है, बहुत सारा क्वेश्चन उसी से, पीरियोडिक टेबल से आपको एक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उस पीरियोडिक टेबल को हमको पढ़ना जरूरी है। आप लोग अगर उस पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते तो ऐसे सवाल नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे कि हाइड्रोजन क्या है, हीलियम क्या है, नाइट्रोजन क्या है, पोटेशियम क्या है, जेनॉन क्या है, रेडॉन क्या है, आपका नियन क्या है, इनर्ट गैस ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो इस प्रकार का आपको आपका जो दूसरा वीडियो होगा उसमें आपको देखने को मिले, जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न इसी का लॉन्ग फॉर्म रहेगा। लॉन्ग मतलब ये जो बनाया है, ये द्रव्यमान संख्या के आधार पर जो आपका मेंडलीव बनाया था, द्रव्यमान संख्या, लेकिन एक क्या किस में जा रहा है, परमाणु संख्या पे आधार पर जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात। तो आज के लिए बस यहीं तक। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी कहानी के साथ आप लोग के साथ मैं पेश करने जा रहा हूँ। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन को समझा रहा था कि जब महाभारत की लड़ाई हो रहा, यानी कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से मतलब बहुत कुछ बारे बताया, आपको इस युद्धों में आपको युद्ध करना, आपको लड़ाई तो करना है, चाहे परिस्थिति आपका खराब रहे, कुछ भी हो, लेकिन आपको युद्ध तो आपको करना ही पड़ेगा। युद्ध है कि आप क्षत्रिय हो, अरे क्षत्रिय का क्या होता है काम, आपको लड़ाई लड़ना, चाहे आप इस रणभूमि में मर जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात। तो कौन उसको बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। क्या बता रहे, आप क्षत्रिय हैं, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो क्या अर्जुन बोल रहा, भगवान प्रभु मैं नहीं कर सकता हूँ लड़ाई। बोल रहे क्यों नहीं कर सकते हैं, बोला ये जो देख रहा फैमिली, ये पूरा मेरा फैमिली है, समझ में आ रहे, पूरा फैमिली है, ये देख रहे जो अंकल है, आंटी है, ये मेरा बड़ा भैया का लड़का लोग है, इसके साथ हम लड़ाई कैसे करें, हम क्यों मारे, क्या मेरा ये है, इसमें मार के मेरा क्या प्रॉफिट होगा, क्या लाभ होगा, हम नहीं मार सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहा, देखो आप क्षत्रिय हैं, आपको तो लड़ाई करना ही पड़ेगा, अगर आप हार जाते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आप हार गए हैं तो आपको लड़ना तो पड़ेगा, और अगर जीत गए तो अच्छी बात है, अगर मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा था। लेकिन आप यहाँ रणभूमि से भाग के जाओगे तो आपका पूरा बदनाम हो जाएगा, बदनाम से आप रह नहीं पाओगे। आप क्षत्रिय हो, आपको लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा, फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। तो उसको समझाया, फिर बहुत कोशिश किया, फिर अपना अर्जुन ने अपना सब कुछ बता दिया। आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं, बोल रहा, आप जो देख रहे हैं इससे पहले मैं मार चुका हूँ सबको, बोल रहा मार चुका हूँ, आपको सिर्फ नाम मात्र काम करना है। समझ में आ रहे, नाम मात्र काम करना है आपको, बोल रहा सिर्फ आप रहिए, खड़ा होइए, सब कुछ तो मैं ही करूँगा, आप सिर्फ मेरे इशारे पे चलिए, ठीक है।
तब अपना लड़ाई शुरुआत किया, अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला। तो आपका भी परिस्थिति ऐसा भी है जिसमें आपको प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ाई करने में दिक्कत हो रहा, पढ़ने में तो सबका दिक्कत होता है, तो पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, बट आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई समझा देगा, मैं ये कर लूँगा। करना है तो खुद को करना है, खुद को इम्प्रूव करे, ठीक है। हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं, मतलब डायरेक्शन दे सकते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं। आपको लड़ाई तो आप खुद लड़ना है, मेहनत तो आपको खुद करना है, तो आप खुद मेहनत करिए, जाम के मेहनत करिए। मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ ही रहूँगा और ज़बरदस्त आपको कंटेंट दूंगा, और जो भी आपका रहेगा पूरा बेसिक्स नॉलेज मिलेगा जो आपको पहले कभी नहीं मिला होगा, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, ज़बरदस्त मेहनत करिए, मेहनत आपको खुद को करना है, समझे। मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ आपको क्या करना है क्या नहीं, बट आपको काम तो खुद करना पड़ेगा चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, ठीक है। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम। बस आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आने वाला हमारा वीडियो है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो हम लोग हेनरी मोसले के पढ़ेंगे। हेनरी मोसले क्या बताया उसके बारे में सीखेंगे, क्या पीरियोडिक टेबल क्या होता है उसके बारे में पूरा डिटेल्स बने, जिसमें से 18 ग्रुप और 7 हॉरिजॉन्टल यानी आवर्त बनाया था, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। क्या आपको हाइड्रोजन को क्यों रखा, उसने भी हाइड्रोजन को नहीं बता पाया जो हम कहाँ रखे, ठीक है, वो भी फेल हो चुका था, बट हम लोग उसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़ेंगे, सबसे बेस्ट पढ़ेंगे। और उससे हर एक क्वेश्चन मतलब हर एक सवाल आपको कोई भी एग्जाम में क्रैक कर सकता है, आप कुछ भी एग्जाम में आप क्रैक कर सकते हैं, और हर एक क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा। आप जो रहेगा पूरा बेसिक से रहेगा, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो यानी आधुनिक आवर्त सारणी किसका रहेगा, हेनरी मोसले का। कब दिया था, 1913 को दिया था। इसी के साथ सभी दोस्तों को राधे राधे, राम राम, जय श्री कृष्ण।